नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, श्रीवृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिया। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरहु कलेश विकार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रजलतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम, ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। परम आदरणीय देवा माँ जी के चरणों में कोटि से वंदन। उनसे प्रार्थना कि अपने इस दास पर अपनी कृपा बनाए और आई हुई सारी संगत को मेरी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। राधा रूपा भक्ति स्वरूपा भक्तिमती श्रद्धामयी स्नेहमयी माताओं बहनों, विवेकशील धर्मशील भाइयों बुजुर्गों एवं मेरे ग्वाल वालों, श्री बांके बिहारी लाल जी की असीम कृपा से श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर B2 जनकपुरी में ये भागवत कथा का दिव्य आयोजन, जिसका आज दिन है सप्तम। पता ही ना चला 6 दिन यूं ही बीत गए। एक चाह थी, एक उल्लास था मन में कि कथा करनी है कथा करनी है, और जब कथा हो गई पता भी नहीं चला। बोले श्री बांके आप सबके अथक प्रयास से, आप सबके प्रेम और भाव से ये सुंदर दिव्य भागवत कथा का आयोजन, मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा आप सबका मुझे प्यार मिला। आज 7वां दिन है, थोड़ा मन भी मेरा उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि कल 2 बजे हम क्या करेंगे। बोले श्री बांके सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी उदास होगा, क्योंकि अब कल से करेंगे क्या। कल का दिन तो फिर भी एक बार को कल सुबह प्रातःकाल 10 बजे यहाँ हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा, 9:30 बजे तक आप लोग पहुँच जाएं।
कल का दिन तो फिर भी एक बार को निकाल लोगे, परसों का दिन बेचैनी में बीतेगा, क्योंकि नित प्रति दिने दिने नवम नवम भाव लेकर के हम रोज कथा में आते, आप भी हम भी एक नया नया भाव लेकर के। श्री बिहारी जी की असीम कृपा से ये सुंदर कथा का आयोजन यहाँ हो पाया, मेरा भाव पूरा किया। मंदिर के सभी ब्राह्मण जनों ने, हमारे मंदिर के प्रधान सेवादार, प्रधान तो नहीं कह सकते, प्रधान सेवादार हमारे श्री राकेश तनेजा जी, सहज में देखो, जो काम जब होना है ठाकुर जी ने तब करना है। मैं अकस्मात एक सत्संग में यहाँ आया हुआ था, तो तनेजा जी बाहर जा रहे थे, श्री राकेश तनेजा जी। तो मैंने कहा तनेजा जी मेरी भी इच्छा करती है कि मैं भी यहाँ बिहारी जी को कथा सुनाऊँ। कहने लगे महाराज जब आप कहो तब कर लो, आप पंडित जी से पूछ लो डेट। इधर मैं जब अंदर पंडित जी के पास आया तो पंडित जी मुझे कहने लगे, महेंद्र पंडित जी, कि कोई डेट देखने की ज़रूरत ही नहीं, जब आपके पास समय हो कथा करो। बोलो श्री भगवान के शुभ काम में देरी काहे की। मैं सब ब्राह्मण जनों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस दास को, इस काबिल तो नहीं हो, पर इस दास को आप सबने अतिशय स्नेह दिया। और आओ, ये कथा यादगार है, क्योंकि इस मंदिर से इस दास को तैयार किया गया है। इस मंदिर में दास के अंदर प्रभु के प्रति बीजारोपण इसी मंदिर में हुआ है। और आप सबने भी पूरा लाभ लिया, पूरा आनंद लिया। मुझे नहीं लगता कि आप भूलने वाले हो। भूल जाओगे? नहीं, क्योंकि वो रस प्राप्ति हुई है हमें। केवल आपको ही नहीं, मुझे भी रस प्राप्ति हुई। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर, तो मैंने कहा मंदिर का जो एक, अनेकों मंदिरों में दास के द्वारा कथाएं हुई हैं, पर कुछ ये मंदिर मुझे अपना भी लगता है, क्योंकि ये मेरा अपना मंदिर है। और इस मंदिर में श्री बिहारी जी केवल विग्रह रूप में नहीं, स्वयं विराजमान है। तो इस कारण से भी आप सब लोग, मैं देख रहा था, श्री राधे, इको कम करो थोड़ी, रिपीट भी कम करो। जय श्री राधे, बोलो श्री बांके। और इस मंदिर में एक अलग सी वाइब्रेशन और आप सबका भाव, चेहरा बताता है आपका, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपका चेहरा बताता है कि आप कथा किस भाव से सुनते हो। और मैंने देखा कि कहाँ कहाँ से लोग कथा में आए हैं, केवल जनकपुरी के नहीं थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से। कल एक मेरी बहन आई सोनीपत से कथा सुनने के लिए। तो केवल भाव ही तो है। और इस मंदिर में मुझे नहीं लगता आपने कथा सुनी, मेरे बिहारी जी ने प्रकट होकर के कथा सुनी है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैं बिहारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने इस काबिल समझा, इस तोतली भाषा में आपने कथा सुनी, अपनी कथा खुद सुनी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। दूसरों की कथा तो सब सुनते हैं, पर मेरे बिहारी जी एक ऐसे हैं जो अपनी कथा सुन करके खुश होते हैं। बोलो श्री बांके। तो आओ चले, गुरु चरणों में प्रार्थना करें, प्रणाम करें। गुरु चरणों में प्रणाम करके महाराज आज चलें पुनः वहीं, कहाँ, शुकताल का वो पावन तट। कौन कौन गए? शुकताल गए? नहीं, शुकताल गए? शुकताल में कितनी सुंदर वो वट वृक्ष है। कहते हैं कि वहाँ पर प्रसिद्ध है कि जो दो शुक इकट्ठे देख लें बैठे हुए, तो समझ लो उनकी रिजर्वेशन कंफर्म है। गोलोक धाम की रिजर्वेशन कंफर्म है। तो हमें तो गुरुदेव के साथ वहाँ रहने का, एक हफ्ता वहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ठाकुर जी ने चाहा तो कभी ऐसे ही भाव बनाएंगे, शुकताल सब चलेंगे, 7 दिन वहाँ लाभ लेंगे। शुकताल का वो पावन तट,
वो गंगा का तट, वो वट वृक्ष। चरणों में बैठे हैं परीक्षित जी महाराज और उच्च आसन पर बैठे हैं कौन? सुखदेव जी महाराज। क्या सुना रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आओ चलें गुरु चरणों की ओर प्रार्थना करें। चंगा लगदा ने जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। कोल वसना वृंदावन वसना। 7 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा भी मन यही कहे। 7 दिन हम सब ने श्रवण किया, श्रवण करने के बाद मेरा भी मन यही कहे जिस प्रकार परीक्षित का मन कह रहा है। चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। कोल वसना वृंदावन वसना, कोल वसना वृंदावन वसना। क्यों आपका दिल नहीं करता 7 दिन कथा सुनने के बाद? ओ चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा नी तेरे विच रहना, गुरु जी। ओ दास ते अपनी कृपा करनी, लाले मैनू अपनी चरणी। दास ते अपनी कृपा करनी, लाले मैनू अपनी चरणी। ओ आखिर तैनू ही, आखिर तैनू ही तारना पैना, गुरु जी तेरे कोल वसना। आखिर तैनू ही तारना पैना, गुरु जी तेरे कोल वसना। हो कोल वसना वृंदावन वसना, कोल वसना वृंदावन वसना। चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चरना कोल बिठा ले मैनू, दुखड़े फूल सुनावा तैनू। चरना कोल बिठा ले मैनू, दुखड़े फूल सुनावा तैनू। दुखड़े फूल सुनावा तैनू। ओ दुखड़े फूल सुनावा तैनू। ओ आखिर तैनू ही, आखिर तैनू ही सुनना पैना, गुरु जी तेरे कोल वसना। तानी दूर दूर रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। ओ कोल वसना वृंदावन वसना। कोल वसना वृंदावन वसना। चंगा लगदा नी, हो चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। हो शीस मंगे ते सीवी न करिए, आसरा तेरे चरना दा तरिए। शीस मंगे ते सीवी न करिए, आसरा तेरे चरना दा तरिए। सहारा लेना, सहारा लेना तेरे नाम दा पैना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। ओ चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा नी तेरे बिना रहना, गुरु जी मेरे कोल वसना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 जय गोविंद जय गोपाल 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 जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री बांके चंगा लगदा नी जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल वसना वृंदावन वसना। क्योंकि कहा कि 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद मेरा मन छट जाए, जिस प्रकार कल आपको कहा गया कि छठा दिन का मतलब मेरा मन छट जाए, मेरा मन हट जाए। अब मुझे वो चने छोड़ने हैं। जिस प्रकार बंदर, अगर आपने बंदर को पकड़ना हो तो एक सुराही में, जो सुराही जो छोटे मुंह वाली होती है उसमें चने डाल दो और बंदर के आगे रख दो। बंदर क्या करेगा? बंदर हाथ डालेगा, मुट्ठी बंद कर लेगा, दूसरा हाथ डालेगा, मुट्ठी बंद कर लेगा। उसे लगता है कि मैं फंस गया हूं, मैं पकड़ा गया हूं, मैं जकड़ा गया हूं। हम भी कोई फंसे नहीं है मेरी माता, हम लोग कोई फंसे नहीं, हमने जानबूझ करके महाराज अपने आप को फंसा रखा है। जिस प्रकार बंदर को लगता है कि मैं फंस गया हूं, मैं जकड़ गया हूं, मैं कैद में आ गया हूं, इसी प्रकार हम भी फंसे पड़े हैं। हालांकि कोई किसी ने हमें बांधा नहीं हुआ। हम चाहें तो प्रभु की प्राप्ति बहुत जल्दी कर सकते हैं, परंतु हम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये भी बने रहें और वो भी बना रहे। भगवान कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। भगवान कहते हैं कि मैं जिसे मैं प्यार करता हूँ उससे संसार प्यार नहीं कर सकता। संसार वो संसार को प्यार ना करे जिसे मैं प्यार करता हूँ। भगवान जानबूझ करके आपके अपनों से आपको लात पड़वाते हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे से। बड़ी सुंदर बात कही चैतन्य चरितावली में आई है, संत की बात और संसार की लात भगवान के नजदीक लेकर जाती है। क्या कहा? संत की बात और संसार की लात। बोल श्री बांके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कल हम सब ने श्रवण किया विवाह का प्रसंग। विवाह का प्रसंग बड़ा दिव्य था कल।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की बोलो भाई दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो प्यारे। मुझे अब संसार में नहीं रहना, मुझे आपके साथ चलना है। ऐसी उड़ू चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। एक कन्हैया है जो कभी नहीं रूठता। संसार तो इसलिए तो भक्तों ने कहा तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। भक्तों ने इतनी बात तक कही कि इतनी बात तक कही कि प्यारे तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते कब के, क्यों प्यार तुम्हें करते क्यों तेरे लिए रोते। या तो कन्हैया आज सप्तम दिवस है, आज बता दे या अपने सा बता दो कोई, या खुद आकर के सहारा दो, जो तुम्हारी ही तरह हम दीनों का प्यारा हो। हमारी गलतियों को देख कर भी जिसको कभी ना किनारा हो। संसार आपकी अच्छाई को देख करके आपको अपनाए। जैसी आपकी छोटी सी गलती नहीं देखी छोड़ देगा। हमारी गलतियों को देखकर भी जिसको कभी ना किनारा हो। हम भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, हर हाल में वो बस हमारा। ये तो तेरी रहमत है जो दर से खाली नहीं लौटाती, सिवा तेरे किसी को भी दया करनी नहीं आती। सिवा तेरे किसी को दया करनी नहीं आती। हे कृष्ण, एक आप ही ऐसे हो जिसे दया करनी आती है, जिसे प्यार करना आता है। वास्तविक में प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम करना आपको आता है। मैं पहले भी आपको कह रहा था कि ये संसार का प्यार तो केवल 7 दिन का है, और 8वें दिन लात पड़ती है, 8वें दिन स्लैब पड़ता है, 9वें दिन आपको लात पड़ेगी। ये संसार का प्यार है। कितनी देर टिका हुआ, टिकने वाला नहीं है। संसार का प्यार वही मैंने देखा कई परिवारों में, मेरी माताएं बहनें, जो प्यार ना आप 20 साल पहले करते थे वो प्यार अब रहा नहीं। क्या कहा पूछते हैं। अभी हमारे 25 तारीख को हमारी तनेजा जी का भी एनिवर्सरी थी। 25 को तनेजा जी की, 3 तारीख को हमारे पुरी जी की, 3 या 4 को उनकी भी एनिवर्सरी थी। तो इतने साल रहने के बाद फिर कहते हैं हमारा ना वो प्यार नहीं रहा जो प्यार 20 साल। बोलो भाई, आपके घरों से ही कथा निकली, कहीं शास्त्रों में नहीं। कथा तो देखो आपके घरों से निकल। आप खुद ही कहते हो कि 20 साल पहले जो प्यार था वो प्यार अब नहीं रहा। पर कृष्ण का प्यार ऐसा है जो दिने दिने नवम नवम, रोज रोज बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। बोलो कन्हैया, देखो कली काल में भगवान मोर मुकुट धारण करके नहीं आएंगे। सुनो, भगवान 4 हाथ लेकर नहीं आएंगे, भगवान गदा लेकर नहीं आएंगे, सुदर्शन चक्र लेकर नहीं आएंगे। बोलो श्रीबांग के बिहारी लाल की जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे। हमारे मध्य में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ भैया का। हमारे मध्य में हमारे भैया शंटी नारायण जी, और साथ ही हमारे प्रिय भैया विजय चांदना जी सुभाष नगर से, जो कि बरसाना में श्री श्यामा श्याम आश्रम में, जो कि सुंदर आयोजन हर होली पर और राधाष्टमी पर वहाँ समाज का आयोजन रखते हैं, जिसकी अध्यक्षता दास के द्वारा की जाती है। सब रसिक जन वहाँ पधारते हैं, खूब आनंद बरसता है श्री श्यामा श्याम धाम श्यामा श्याम आश्रम में, पीली पोखर के पास बरसाना में। अभी 3 मार्च को भी होली का समाज, जिस दिन लड्डू मार होली होती है। बोले श्रीबांग के। तो कल मैंने देखो, अब महीना चल रहा है हमारा होली का, 30 तारीख से शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? ब्रज में होली शुरू हो गई। फागुन तो हमारा 9 तारीख से शुरू हो गया, 10 तारीख से, परंतु 9 तारीख 30 तारीख से, क्षमा करना, 30 तारीख को बसंत पंचमी थी। तो बसंत पंचमी वाले दिन मेरे बिहारी जी की कमर में रंग बांध दिया जाता है।
कि जाओ लाला होली खेलो। बोलो शुभांग के। और सुनो, होली वही मनाएगा जो कन्हैया की होली, क्या कहा, जो कन्हैया की होली। तो कल आपको अभी एक सूचना दे रहे हैं, बाकियों को अब आगे। मैंने सुना है जो माताओं को अगर एक बात पता चल जाए तो 5 मिनट में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 मिनट में बात। बोले शुभांग के। तो कल यहाँ पर 9:30 बजे आप सभी, 9:30 का मतलब 9:30 बजे, क्योंकि टाइम की पंक्चुअलिटी, अगर समय की कद्र मेरी माताओं आप करोगे तो समय की कद्र, समय आपकी कद्र करेगा। 9:30 का मतलब 9:30 बजे सब यहाँ पर पधारे। जितनी भी मेरी माताएं कथा सुनने के लिए आ रही हैं, आप सबसे प्रार्थना है कि 9:30 बजे राइट यहाँ पर आप सभी आ जाएं, ताकि हम 10 बजे तक हवन यज्ञ शुरू कर सके। 10 से 11 हवन रहेगा। उसके बाद 1 घंटे की होली महोत्सव अंदर वाले मंदिर में, अंदर वाले हॉल में रहेगा। खूब हम सब लोग मिल कर के 1 घंटे ठाकुर जी के साथ क्या करेंगे। बोलो भाई, सब ने प्रार्थना की, सब महिला मंडल हमारा कहने लगा कि थोड़ी सी होली भी होनी चाहिए, सबके मन में एक उल्लास है कथा को लेकर के। तो कल 1 घंटा होली होगी, उसके बाद भंडारा बाहर। मैं चाहूँगा कल जितने भी कथा सुनने आ रहे हैं वो हवन में ज़रूर आए, और हवन में जो भी आए कोई भी सूखा नारियल ना लेकर के आए, ये वाला गोला नारियल कोई भी ना लेकर आए। कोई लाना चाहता है तो घी लेकर आए, सामग्री लेकर आए, परंतु नारियल ना लेकर आए। नारियल का मतलब मेरी माताओं ये एक यज्ञ है। क्या कहा, एक यज्ञ है। एक यज्ञ में एक ही पूर्णाहुति डलती है, तो एक ही यही नारियल हवन यज्ञ में डलेगा जब पूरी कथा पूर्ण होगी। बोले शुभांग के। कहीं ऐसा ना हो मेरी माताओं, कहीं आप रजाई में बैठे रह जाओ। तो निवेदन है कि कल ठीक 9:30 बजे आप सभी यहाँ आए। मैं देखना चाहूँगा कि आप सब ने कितना लाभ लिया। बोले शुभांग के। कल टेस्ट का टाइम है, कल टेस्ट का दिन है, तो कल समय पर सब आकर के लाभ लेंगे हवन यज्ञ का। उसके बाद होली महोत्सव यहाँ पर रखेंगे 11 से 12 होली महोत्सव। उसके बाद आपके लिए भंडारा। कल अगर बच्चे कहें, पतिदेव कहें कि रोटी बना दो दोपहर की, तो कहना हम रोटी नहीं बनानी, महाराज जी ने कहा है कल का भोजन कहाँ है, मंदिर में। बोलो वही तनेजा जी ने, हमारे गोपी जी ने यहाँ भंडारे का आयोजन किया है। खूब अच्छे से खूब पाना, खूब भर के जाना। अगर बच्चे कहें कि भाई कहाँ खाएं हम, कहना मंदिर आ जाओ। बोले शुभांग के। चूल का नौता दे रहे हैं आपको कि आपके घर में चूल्हा कल दिन में नहीं जलेगा, रात की हम कोई गारंटी नहीं लेते। बोले शुभांग के। तो कल दिन में जो है आप सभी आए और कल का लाभ लें। दक्षिणा सब देंगे ना, कौन कौन हाथ तो उठाओ, इतने इतने मत उठाओ। एक तो डर गए सारे दक्षिणा के नाम पे। इतना सा दिल है, सुनने में तो आया दिल्ली दिल वालों की है। हाँ जी, इतना सा दिल है। पूरे हाथ उठाओ जो ये दक्षिणा देंगे। क्या दक्षिणा? कि अंदर बाहर से एक हो जाएंगे। क्योंकि आइडिया वालों का मुझे बड़ा अच्छा एक मोटो लगता है। आइडिया कंपनी, अगर मोबाइल देखो सब चलाते हैं, आइडिया कंपनी ने बड़ा अच्छा एक मोटो निकाला है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार भी, सत्संग का एक विचार भी आपके जीवन को, बोलो भाई, बदल सकता है। अब जब यहाँ से कथा सुन करके जाएं तो जैसे हम पहले व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार ना रहे, हमारा व्यवहार बदल जाए। वाकई में सामने वाले कहें क्या कि तूने रंगाया का पूछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमानिया, गुरा तो रंगाया खा सुन लवो सारिया, मैनू गुरा कोलो नाम दिया चढ़िया खुमानिया।
नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रहन। ऐसा भाव लेकर के आप सब कथा श्रवण करें। कल हम सब ने श्रवण किया रुक्मिणी जी का विवाह। रुक्मिणी जी ने बचपन से ही भक्ति की और कृष्ण की प्राप्ति कर ली। आगे भगवान के 8 विवाह हुए, जो कि आप सबको बता दें। 8 विवाह आप सब जानते हैं। कालिंदी से हुआ, सत्यभामा से हुआ, और आगे महाराज थोड़ी सी नकल भी करनी पड़ती है। बोले श्री बांग के बोले श्री बांग के बिहारी लाल की जय। मित्रविद्या से हुआ, कालिंदी से हुआ, सत्या से हुआ, भद्रा से हुआ। 8 विवाह जामवती से हुआ। इन सब से हुआ 8 विवाह। मैं लंबी चौड़ी कथा नहीं सुनाना चाहता। 8 विवाह भगवान के विधिवत हुए। और सुनो, 8 विवाह करने के बाद 16,100 रानियां कहां से आई। जो लोग हंसते हैं कि हाँ भाई भगवान ने तो इतनी शादियां की, हम भी 2-4 शादियां कर लें तो क्या दिक्कत है। मैं मूल रूप से आपको कोशिश करूंगा कि मूल तक हम पहुंचे। हंसते हैं जो लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं। बमासुर नाम का एक राक्षस था। बमासुर नामक का एक राक्षस था। उसने एक मोटिव बना रखा था। मोटिव क्या बना रखा था कि मैं 1 लाख, सुनो, जब 1 लाख राजकुमारियां, आम लड़कियां नहीं थी, जितनी भी 16,100 राजकुमारियां हैं, वो राजकुमारियां कोई आम नहीं है। वो आम नहीं, राजकुमारी राजाओं की बेटी है, मंत्रियों की बेटी है, और अच्छे अच्छे घरों की बेटी है। उसका मोटिव क्या था कि जब 1 लाख हो जाएंगी तो मैं 1 लाख राजकुमारियों से इकट्ठी शादी करूं। भगवान के पास जब ये बात आई तो भगवान ने जाकर के सत्यभामा को साथ ले गए और भौमासुर को मार दिया। भौमासुर को मारने के बाद सब रानियों को, राजकुमारियों को कहा, गो टू होम, बैक टू होम। कहा कि आप अपने घर वापस जाइए। जब कहा कि जब वापस जाइए तो मानो राजकुमारियां सब इतनी प्रसन्न, नाचती झूमती हुई, खुशी खुशी मान लो पहुंच गई जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन। जैसे ईस्ट मेट्रो स्टेशन पहुंची तो सबको ध्यान आया, अब तो हमारी शादी तो होगी नहीं। सुनो, राजकुमारियां क्या सोच रही हैं, हमारी शादी तो होगी नहीं, हमारी तो होगी नहीं, और साथ में हमारे भाई बहनों की शादी भी नहीं होगी। जब कहा हमारे भाई बहनों की शादी, लोग कहेंगे हाँ ये तो वही है ना जो भौमासुर के पास रहकर आई है। लोग कहेंगे हाँ ये उसी की बहन है, उसी का भाई है जिसकी बहन भौमासुर के पास रहकर आई है। लोग यही कहेंगे। दूसरी बात, हमें कौन अपनाएगा, घर वाले हमें अपनाएंगे नहीं। वापस पहुंच गई श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर। बोलो श्री भांग के बिहारी जी के पास जाकर के, ठाकुर जी के पास जाकर के खड़ी हो गई और कहा, हे कृष्ण, अब हम कहीं जाएंगी नहीं, क्योंकि हमसे अब कोई विवाह नहीं करेगा, हमें कोई अब अपनाएगा नहीं, चाहे अपने घर वाले हैं, क्योंकि हम भौमासुर के पास रहकर आए हैं। जब कहा कि मैं भौमासुर के पास रहकर आई हूँ, सब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं संतों को बुलाता हूँ। देखो, संतों को बुलाया गया, संतों की एक मीटिंग रखी गई। संतों ने कहा एक आश्रम बना दो, आश्रम बना दो, अपना भजन करेंगी, भजन करते जीवन यापन कर लेंगी, प्रसाद करेंगी, भजन करेंगी, उतने में ठीक है, अपना जीवन यापन कर लेंगी। जब कहा कि भजन आश्रम बना दो, रहेंगे, भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। सुनो, भगवान को ये बात अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि भगवान कहते हैं किसी को जबरदस्ती सन्यासी नहीं बना सकते। सुनो क्या कहा, किसी को जबरदस्ती सन्यासी नहीं बना सकते। और सुनो, किसी को जबरदस्ती गृहस्थी भी नहीं बना सकते। क्या कहा, कहो जी गृहस्थ में आ जाओ, गृहस्थ अपना लो, जबरदस्ती नहीं है। और
किसी को जबरदस्ती सन्यासी भी मत बनाओ, जबरदस्ती ब्रह्मचारी भी मत बनाओ। अब उसकी इच्छाएं हों, उसकी कामनाएं हों और जबरदस्ती उसको सन्यासी बना दो, उसको जबरदस्ती फकीर बना दो, तो विष फैलेगा, विष जरूर फैलेगा मेरी मातों। तो बड़ा सुंदर कहा। अब इधर भगवान ने संतों की बात भगवान को अच्छी नहीं लगी, इधर भगवान ने राजकुमारों को बुलाया, राजकुमारों को बुलाया और कहा मैं गारंटी लेता हूं इन सब रानियों की कि ये पाक साफ हैं, इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ भी नहीं लगाया। आप जो रानी आपको पसंद आए आप विवाह कर लो। जब कहा विवाह कर लो तो राजकुमारों ने ठुकरा दिया प्रस्ताव। राजकुमारों ने कहा अगर इतनी पाक साफ है तो आप अपना लो। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूं। वास्तविकता है। जिसे दुनिया धक्के मारती है उसे केवल और केवल कन्हैया ही अपनाता है, इसके अलावा कोई अपनाने वाला नहीं है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा ठीक है कोई नहीं अपनाता, मैं अपनाऊंगा। भगवान ने विधिवत 16,100 रानियों से विधिवत विवाह किया, किसी को यह महसूस नहीं होने दिया। अरे अच्छों के साथ तो सब गुजारा करते हैं मेरी माताओं, करना ही है तो बुरों के साथ गुजारा करके दिखाओ ना। असल भक्ति तो आपके यहां काम आएगी। अच्छों के साथ, अच्छे के साथ चलने के लिए हर कोई राजी हो जाएगा, चाहे उसके अंदर लाख बुराई है उसके साथ सब चलने के लिए तैयार हैं। मजा तो तब है जब इंसान कहे कि हाँ इसके अंदर बुराई है पर मैं इसका पूरा साथ दूंगी। ये वो भक्त है असली। बुरों के साथ गुजारा करके दिखाओ, अच्छों के साथ तो सब करते हैं साहब। इधर भगवान ने विधिवत 16,108 विवाह किए। करने के बाद नारद जी महाराज दिनचर्या देखने आते हैं। नारद जी महाराज दिनचर्या देखने आते हैं। कहते हैं ये दिल्ली में तो एक शादी करें तो सिर के बाल उड़ जाते हैं। राधे राधे। क्या कहा? सिर के बैठे अरोड़ा जी हमारे, एक शादी करके सिर के बाल उड़ जाते हैं और भगवान का तो बहुत बुरा हाल हो। देखो नारद जी महाराज देखने के लिए आए, बोले श्री भगवान के हाँ जी, इसलिए हमने नहीं की पर हमारे फिर भी उड़ रहे हैं। बोले श्री भगवान के जय 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 जय। कहा महाराज कि देखो, नारद जी महाराज देखने के लिए आए कि दिनचर्या कैसी है भगवान की। भगवान कहते हैं पहले अपनी दिनचर्या शुद्ध करो। प्रातः काल भगवान का नियम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठो। पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कितने बजे से होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे हैं? पक्का 4 बजे। आपका कितने बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है? मेरी माताओं आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं। सुनो, कोशिश करो सुबह 4 बजे उठ करके अपना भजन माला जाप करके फिर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी छूट दे देते हैं आपको। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है महाराज, रात को जो नाम जाप करते 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 सोते हैं, सुनो, वो जितने घंटे सोते हैं उतने घंटे वो भजन में लिखे जाते हैं। बोलो श्री बांग के। इससे बढ़कर क्या लोगे आप? इतना तो आपको डिस्काउंट मिल गया, इतना तो आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, फिर भी हम नहीं लेते। रेडीमेड हलवा खाने में हम लोगों को तो 8 साल 10 साल लगे, धक्के खाने में। जगह जगह हमने लोगों के घरों में बर्तन में मांजे, आश्रमों में सेवा भी की, संतों की सेवा भी की, हमने अपना घर भी छोड़ा, बाहर भी छोड़ा, हर चीज छोड़ी, पर आपको तो रेडीमेड हलवा मिल रहा है भाई। हमें इतना कुछ प्राप्ति के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा, यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा।
2 साल किसी के घर, 2 साल किसी के घर, 2 साल कहीं, 2 साल कहीं, करते करते कभी वृंदावन में, कभी दिल्ली में, कभी वृंदावन, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कहाँ कहाँ भटकते। आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। संत इतनी दूर दूर से आकर के आपको, पहले होता था प्यासा कुएं के पास जाता था, पर आजकल तो फिर भी आप अपनी प्यास ना बुझाओ तो धिक्कार है उस जीवन को, धिक्कार है उस जीवन को। संत ना जाने कहां कहां से। मेरी माताओं, इस माइक में बोलना इतना आसान नहीं है। जिसे लगता हो ना कि आसान है, इस माइक में बोलना इतना आसान नहीं है। इसमें अंदर एक चुंबक लगी होती है, यही आवाज आप तक पहुंचाती है। गले के कैंसर तक हो गए संतों को, कहते कहते संत चले गए। दिव्यानंद भिक्षु जी महाराज, डोंगरे जी महाराज चले गए कहते कहते, पर हमने अपना लेबल नहीं हटाया। कौन सा लेबल जो हमने माथे में लगा रखा है, कौन सा? हम नहीं सुधरेंगे। भगवान कहते नहीं नहीं अब तो बना लो। बाबा नानक कहते हैं अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब ना बनी, बोलो भाई, अब ना बनी फिर ना बनेगी। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। कोशिश करो कि अब बन जाए। बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, बड़ा सुंदर। बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ए जन्म तिहारे लेके। अब मैं करूं तो सही, हर काम करूं संसार का, पर मेरा समर्पण प्रभु के लिए हो। मैं कपड़े धोऊं तो ये सोचूं कि मैं कन्हैया के कपड़े धो रही हूं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी कहा करते थे, घर में चिड़चिड़ हो ही ना, घर में लड़ाई हो ही ना। और एक बात और आपको बताऊं, पूज्य चरण हमारे डोंगरे जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। अगर चाहते हो कि घर में लड़ाई ना हो तो कोशिश किया करो पूरे साल में 3 महीने घर से बाहर रहा करो। बोलो शिवांग के। पूरे साल में कितने महीने? 3 महीने, समझ गए ना? कभी कहीं चले गए, कभी कहीं किसी यात्रा में, कभी किसी यात्रा में चले गए, चले जाया करो। बोले शिवांग के। बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नारद जी महाराज दिनचर्या देखने के लिए आए। दिनचर्या, भगवान प्रातः काल उठते हैं, प्रातः काल उठ करके मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन में जब ध्यान में बैठते हैं तो पूछा भक्तों ने कि भगवान आप किस लिए ध्यान में बैठते हैं? दुनिया आपका ध्यान लगाती है, आप किसका ध्यान लगाते हैं? कहने लगे कि मैं उसका ध्यान लगाता हूं जो मेरा ध्यान। बोलो भाई, बड़ा अच्छा कहा। ध्यान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अब कईयों को आदत है कर्म योग। हमारे कर्म योगी भी यहाँ पर विराजमान है, गोपीचंद महावर जी। वो कर्म योगी है। वो बैठ करके कथा नहीं सुनते, वो ये कर्म कर, ये कर्म कर, ये कर्म कर, ये कर्म कर, इधर ठीक कर, इधर ठीक कर, इधर ठीक कर, इधर देख, इधर व्यवस्था देख, इधर देख, उधर। ये कर्म योगी साक्षात मूर्ति है हमारे गोपी जी, कर्म योग की। वो कर्म पे विश्वास रखते हैं। क्या वर्क इज, बोलो भाई, वर्क इज वर्शिप। कर्म पूजा बन जाए। जो अर्पण करते हैं, जो हम सारा दिन करते हैं। अब जो बैंक में मैनेजर होता है, अब वो नोट गिनेगा तो क्या ऐसे जपेगा? एक राम 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 राम, गिने जाएंगे नोट? बोलो भाई, गिने जाएंगे? गिनेगा तो ऐसे ही ना, 100 200 300 400 500। पर गिनने के बाद मेरी माताओं, गिनने के बाद ये कह दे श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, तो उसके कर्म क्या बन गया? पूजा बन गया। अब मैं कपड़े धोऊं तो कपड़े क्या सोच करके धोऊं? पति के नहीं, बच्चे के नहीं, ये मेरे कृष्ण के कपड़े हैं, मैं कृष्ण के कपड़े धो रही हूं।
कृष्ण के वस्त्र धो रही हूँ, मैं घर में भोजन बना रही हूँ तो भोजन बनाते बनाते ये सोचो कि आज मैं कन्हैया के लिए ये बना रही हूँ। कन्हैया, हे कन्हैया, आज तेरा दिल है मूंगी की दाल खाने का, तो ले कन्हैया तेरे लिए मूंगी की दाल बना दी। कन्हैया तूने आज क्या खाना है? मटर पनीर। मटर पनीर बना। किसके लिए बना रहे हैं? कन्हैया के लिए। सच कहता हूँ, भक्ति अपने आप शुरू हो जाएगी। आपको अलग से कुछ बड़ा सुंदर मेरे गुरुदेव ने कहा, ना सुख है विच ग्रस्त दे, नागर छोड़ गया। क्या कहा? ना सुख है विच ग्रस्त दे, नागर छोड़ गया। सुनो, गृहस्थी अपनी जगह दुखी है, फकीर अपनी जगह दुखी है। दुखी सब दुखी हैं। ना सुख है विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया। सुख है विच विचार दे, संता शरणी पिया। सुख कहाँ है? विचार में। काम तो करना ही है ना। सुनो, अब घर में रहते हो आप तो घर में काम तो करना ही है ना। कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, रोटी भी बना के देनी है, हर काम करना है, लोक व्यवहार भी करना है, शादी पे भी जाना है, सब कुछ जाना है। पर हम जो काम करें कृष्ण को अर्पण करके करें। सच कहता हूँ मेरी माताओं, 2 दिन 4 दिन ये करके देखना, सप्ताह 1 दिन ये करके देखना, 1 सप्ताह ये करके देखना, 8वें दिन आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा, खुद कहोगे वाकई में कि कुछ सीखा हमने कथा से। भगवान ध्यान में बैठते हैं, इधर भगवान जो है आरती पूजा भी करते हैं। बिना पूजा किए, बिना भोजन किए जो खाते हैं, भागवत महापुराण में लिखा है, वो खाना नहीं खाते, वो नाश्ता नहीं करते, वो तो जहर खाते हैं। अच्छा, हाथ उठाओ वो जो भगवान का भजन किए बिना भोजन करते हैं। बोलो भाई। देखो, हमारे कैमरे वाले भैया ने मान ली। देखो, गलती मान लो तो सजा, बोलो भाई, सजा कम हो जाती है। महाराज मुझे तो ना बेड टी पीने की आदत है। बेड टी, बेड टी क्या होता है? बैड टी। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, ये बेड टी नहीं है, ये बैड टी है। और दूसरा, बैटी के साथ जो बिस्कुट खाते हो ना, बिस्कुट, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, विस्कुट कूट करके खाते हो आप, विस्कुट कूट करके। जो बिना भजन के यहाँ गोकर्ण, आज सप्तम दिवस है, तो सप्तम दिवस में 7 दिन की कथा को पुनः सुनाया जाता है। गोकर्ण जी महाराज, क्षमा करना, धुंधुकारी ऐसा था, सुबह उठता था ना तो ब्रश करता था ना कुछ, पहले क्या पीता था? चाय नहीं, क्या बोलते हैं उसको? बेड टी। महाराज बेड टी, उस आदत को सुधारो। सुबह उठते ही पहले हम क्या उठाते हैं? माला तो उठाते नहीं। सुबह उठते पहले हम मोबाइल चेक करते हैं, किस किस के मैसेज। ये छोटी छोटी चीजें हैं मेरी माताओं, बड़ी बारीकी से, ये बड़ी बारीकी है, इसकी बारीकी तक जाना पड़ेगा। जब तक ये बारीकियां नहीं ठीक होंगी तब तक प्रभु की प्राप्ति। नर्सरी तो हम पढ़े पहले। मैं अगर आपको कहूँ पीएचडी करवा रहा हूँ, मैं पीएचडी नहीं, मैं तो नर्सरी क्लास में हूँ अभी। बोलो शिवांग के बिहारी लाल की। पहले नर्सरी तो पास करें, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। वैसे तो हमारे जितने यहाँ पर विराजमान हैं सबने पीएचडी कर रखी है भक्ति में। बोलो शिवांग के बिहारी लाल की जय। दिन प्रतिदिन हर चीज में बढ़ोतरी होनी चाहिए, फिर भक्ति में क्यों नहीं? मेरे पास पहले मारुति गाड़ी थी, मेरे पास नहीं, मतलब आपकी बात कर रहा हूँ। बोलो श्रीमान के बिहारी लाल। मारुति गाड़ी थी, उसके बाद मैंने ली इनोवा गाड़ी, फिर मैंने ली फॉर्च्यूनर गाड़ी। क्यों? गाड़ियों में भी पहुंचना तो मंजिल तक ही है ना। क्यों मारुति गाड़ी नहीं पहुंचा सकती थी आपको? बोलो भाई। जब हम हर चीज में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो भक्ति में क्यों नहीं? मैं चाहूंगा कि अब बदलना। बाबा नानक कह रहे हैं, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, ध्यान रखना। एक यही चोला है जिस चोले में आप जो बनना चाहो बन सकते हो। किसी ने चाहा मेरी फैक्ट्री बने, फैक्ट्री के मालिक बन गए,
अरोड़ा जी हमारे, बोलो शुभांग के। बिहारी लाल की। किसी ने कहा जी मैं तो बनूंगी ब्यूटिशियन, बन गए कि नहीं? बोलो भाई। किसी ने कहा महाराज जी मैं तो बनूंगा डॉक्टर, बन गए। किसी ने कहा मैं बनूंगा इंजीनियर, किसी ने कहा मैं तो पैड प्लेयर बनूंगा, बन गए पैड प्लेयर। किसी ने कहा मैं तो कीबोर्ड का आर्टिस्ट बनूंगा, कीबोर्ड आर्टिस्ट बनूंगा, बन गए। अरे भाई जब जो मन में भाव बनाते हो बनते हो, तो भक्त बनने में क्या परेशानी है? बोलो शुभांग के। बिहारी लाल की जय। कभी मन से ये सोचा करो कि हम वाकई में आज जाना। सुनो, मुझे एक कथा याद आती है। आज जाना अपने घर, मेरे गुरुदेव सुनाया करते थे, आज आपको पता चलेगा मेरा मोह कहाँ कहाँ जुड़ा है और कन्हैया से कितना प्यार है। मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और आप घर जा कर के ये जरूर करना और कल मुझे बताना। आज जाना एक सफेद चादर लेना, सुन रहे हो ना? हाँ जी, चादर ले लेना और पूरा अपने आप को ढक लेना लेट करके। सुनो 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 सुनो, चुट चुट ना करो। बोलो श्रीमान के। बिहारी लाल की जय। क्या कहा? सफ़ेद चादर लेना और लेट जाना, पूरा मुंह ढक लेना और ये सोचना टुडे इज द माय लास्ट नाइट। क्या सोचना? आज मेरी, मुझे कहीं जब मैं आया तो आज कथा खत्म हो जाएगी, आज कथा खत्म है, आज लास्ट डे है कथा का। बोले श्रीभांग के। बिहारी लाल की। आज कथा का लास्ट डे तो कभी होता ही नहीं। हरि अनंत हरि, कथा अनंता, कहते सुनत बहुविधि सब संता। कथा का कभी अंत नहीं होता, अंत हो तो मेरे मोह का अंत। जैसे कि आज परीक्षित को मोक्ष होगा, मोह का क्षय ही तो मोक्ष है, मरना मोक्ष नहीं है। कल परसों भी मैं गुनगुना रहा था, आशा कदे बंदे दिया होंदिया न पूरिया, तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। मरने का मतलब मेरी इच्छा पूरी होना नहीं। इच्छा तो जाते जाते भी रह जाती है। मैंने सुना, संतों ने बताया, जब आंखें खुली रह जाएं तो इच्छा रह जाती है किसी को देखने की, मुंह खुला रह जाए तो कुछ खाने की इच्छा रहती है। इच्छा तो कभी खत्म नहीं होगी। मोह का क्षय मतलब मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय हो जाना। कथा तो कभी खत्म नहीं होती, ना ही कभी कथा का लास्ट डे आता है। पर आज आप घर जाकर के ये जरूर करना मेरी माताओं, 7 दिन कथा सुनने के बाद क्या मेरे मोह का क्षय हुआ कि नहीं हुआ। आज जाकर के सफ़ेद चादर लेकर के लेट जाना और सोचना आज मेरी अंतिम रात्रि है। वैसे तो आपको कुछ होगा नहीं, मैंने बात कर ली यमराज जी से। बोलो श्रीभांग के। बिहारी लाल की। मैंने कहा यमराज जी देखो कल का दिन और है। क्या कहा? बोलो श्रीभांग के। मैंने कहा कल का दिन और है, आपसे प्रार्थना है कि कल तो इनको कहीं लेकर मत जाना। आज जब मैं आया तो आज वैसे 2:30 बजे सब माताएं हमारी आ जाती हैं, पर आज जब मैं आया तो माताएं कोई भी नहीं आई हुई थी। तो मैंने कहा मुझे लगता है आज इनका छठे दिन ही मोक्ष हो गया। बोलो शिवांग के। तो मोह का क्षय। आज चादर लेकर के सोचना कि आज मेरी अंतिम रात्रि है, तो पता चलेगा मेरी अटैचमेंट कहाँ कहाँ है। अगर मेरा मन बच्चों में जाता है, अगर मेरा मन फैक्ट्री में जाता है, अगर मेरा मन जाता है पतिदेव में, मेरा मन जाता है घर में, मेरा मन जाता है अपने परिवार में, मेरा मन जाता है मेरी किसी एफडी में, तो समझ लेना मेरा भी कृष्ण से प्यार नहीं हुआ।
अगर मेरी माताओं, अगर मेरा मन कृष्ण की ओर जाता है तो समझ लेना कि मेरी अटैचमेंट कृष्ण से हो गई है। बोले शुभांग के बिहारी लाल की जय। ये बड़ा मेरे गुरुदेव कहा करते थे, दिन में 1 2 3 बार बैठ करके देखा करो कि मेरी अटैचमेंट कहीं जुड़ तो नहीं रही। जिसकी अधिक से अधिक याद आए समझ लो वो उससे आप अटैच हैं। और सुनो, अटैचमेंट मेरे गुरुदेव कहा करते थे वो तो अटैची है। अटैचमेंट जो होती है वो अटैची बन जाती है। वो चाहे 70 किलो की हो, चाहे 80 किलो की हो, चाहे 100 किलो की हो, वो अटैचमेंट जो होती है वो अटैची बन जाती है, किसी को दिखती नहीं है। मान लो आप कथा में आए तो बैठे बैठे बिहारी जी की याद आ रही है, बैठे बैठे वृंदावन की याद आ रही है, तो मुबारक हैं आप। परंतु कल यहाँ बैठे बैठे हाय उनको ले ही आते हैं, कथा इतनी अच्छी हो रही है उनको ले ही आते हैं, बिहारी जी के दर्शन कितने सुंदर हैं उनको ले ही आते हैं। यहाँ बैठ करके उस अटैचमेंट की याद आती है तो समझ लो कि मैं उससे अटैच। तो कहा महाराज सर्वप्रथम तो दिनचर्या अपनी ठीक करो। जब दिनचर्या ठीक होगी तो अपने आप प्रभु की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, भक्ति अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। भगवान की दिनचर्या देखी, नारद जी महाराज पहले तो गए रुक्मिणी के कक्ष में, देखने के लिए गए कि भगवान क्या कर रहे हैं। इधर रुक्मिणी मैया से भगवान विनोद कर रहे थे, विनोद मैंने मजाक कर रहे थे, हंसी ठिठुली कर रहे थे। और इधर कहाँ आई नारद जी महाराज, कैसे आना हुआ आपका? रुक्मिणी जी ने स्वागत किया, कन्हैया ने 2 लड्डू दे दिए खाने के लिए, 2 लड्डू दिए तो महाराज जी कहा, और रुक्मिणी जी ने शिकायत की। सुनो, रुक्मिणी जी ने शिकायत की कि देखो प्रभु, देखो नारद जी महाराज, मैं शिकायत इस बात की करती हूँ, मैं कई बार इन्हें कहती हूँ सत्यभामा के पास चले जाओ, सत्या के पास चले जाओ, भद्रा के पास चले जाओ, लक्ष्मणा के पास चले, मुझे छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे छोड़कर के कल को ये रानियां जितनी होंगी वो मुझसे जलेंगी कि ये तो हर समय रुक्मिणी के पास रहते हैं, हर समय रुक्मिणी के पास रहते हैं। मैं इन्हें समझाओ कि कभी कभी जाया करें सत्यभामा के पास भी, कभी कभी सत्या के पास भी जाया करें, कभी कभी जामवती के पास भी जाया करें, कभी कभी कालिंदी के पास भी जाया करें। जब कहा कि ठीक है, नारद जी ने कहा ठीक है मैं समझाऊंगा। अब महाराज रुक्मिणी के कक्ष से निकले तो जामवती के कमरे में चले गए। जामवती के कमरे में गए तो वहां भगवान क्या देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। भगवान बोलो शुभांग के, वहां भी 2 लड्डू मिल गए और वहां भी जामवती जी ने भी यही शिकायत की कि मुझे छोड़कर, बोले भाई कहीं नहीं जाते। अब इधर लक्ष्मणा के पास भी यही, सत्या के पास भी यही, भद्रा के पास भी यही, सबने यही शिकायत। अब आपको लंबी चौड़ी क्या सुनाएं, सबने यही शिकायत की। समझ गए नारद जी महाराज जो सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। कहा जो सब जगह है वही तो भगवान है। अच्छा, आप लोग घर से आ गए, क्या आप घर में भी हो? बोलो भाई। हाँ जी, अंजू वर्मा जी, आप घर से भीतरी से चल करके आए हो, घर में भी आप हो? नहीं, आप यहाँ हो तो यहीं हो, पर भगवान एक ऐसे हैं जो सब जगह है। भगवान यहाँ भी हैं और आपके घरों में भी हैं। बोलो श्री भगवान के, भगवान सब जगह सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। इधर महाराज नारद जी का प्रसंग बड़ा सुंदर दिव्य आता है, आगे प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। आज कथाएं तो बहुत हैं, समय भी उतना ही मेरे पास है, क्योंकि आज बहुत से काम हैं जो करने हैं। बोलो शुभांग के, बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। 100 साल के बाद भगवान और ब्रजवासी, द्वारकावासी और ब्रजवासी मिलते हैं। कहाँ?
कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अभी 26 दिसंबर को ही गया कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। बड़ा सुंदर सूर्य ग्रहण गया। मैं इस प्रसंग को चाहूँगा आगे करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। ये इतना मार्मिक प्रसंग है, मैं इसको ठीक 5 बजे शुरू करूँगा। अभी कितना समय हो गया हैं? 4:30। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। बोलो शिवांग के। तो कहा महाराज, उससे पूर्व भगवान राजसूर्य यज्ञ करते हैं। राजसूर्य यज्ञ में देखो सुनो, राजसूर्य यज्ञ में भगवान को बनाया गया अध्यक्ष, भगवान को बनाया गया प्रधान। क्या बनाया गया? आपकी भाषा में क्या बनाया गया? प्रधान। सुनो, प्रधान का मतलब ये नहीं है मैं तो महिला मंडल की प्रधान हूँ, मैं तो मंदिर का प्रधान हूँ। मंदिर का, गुरु आश्रम का, किसी ट्रस्टी का अगर आपको प्रधान बनाया जाए, सुनो मेरी माताओं, प्रधान केवल कहने के प्रधान नहीं, प्रधान का मतलब है प्रधान सेवादार। क्या कहा गया? प्रधान सेवादार। प्रधान का मतलब अगर मंदिर के प्रधान है तो झाड़ू भी लगानी पड़े तो झाड़ू भी लगाओ, अगर पोछे लगाने पड़े पोछे भी लगाओ। मंदिर में कोई सेवा हो उसको खुद आगे होकर के सेवा करे, वो है प्रधान। बुरा ना मानना मेरी माताओं, मैं तो ढोलक नहीं बजाऊंगी। क्यों जी? मैं महिला मंडल की प्रधान हूं। क्या प्रधान हूं? महिला मंडल की प्रधान। मेरे प्रभु कहते हैं प्रधान आपको इसीलिए बनाया गया है कि सेवा में आप प्रधान रहें, उसके लिए प्रधान नहीं हाथ बांध कर खड़े। भगवान बड़ी सुंदर बात समझाना चाहते हैं राजसूर्य यज्ञ से। यज्ञ में भगवान को प्रधान बनाया गया, प्रधान बनाया गया। इधर प्रधान जब बनाया गया तो शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू कर दी। शिशुपाल गालियां देता गया। जब 10 गालियां हो गई तो खड़े हो गए अर्जुन जी। अर्जुन जी खड़े हो गए। खड़े होकर के जब मारने लगे, कहने लगे नहीं, मैंने अपनी बुआ से वादा किया है। चचेरे भाई लगते हैं ना, रिश्तेदारी है शिशुपाल से। कहा मैंने इनकी मां से वादा किया है कि 100 गालियों के बाद मैं नहीं सुनूंगा, 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, 100 गालियां इनकी माफ करूंगा। भगवान कहते हैं जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। इधर शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू की, अर्जुन को बिठा दिया गया, गालियों पे गालियां देने लगे। जब 99 हो गई भगवान खड़े हो गए। जब 100वीं गाली हो गई भगवान ने सुदर्शन चक्र अपने को आवाहन किया, और जब 101 गाली हुई तो शिशुपाल का कल्याण किया। बोलो श्री बांके के। ये कौन है महाराज? जय और विजय, पूर्व जन्म के पार्षद हैं भगवान के, नारायण के, सनत कुमारों के श्राप से इन्हें श्राप दिया गया कि भगवान से बिछड़ जाओ। भक्त जो होता है भगवान से बिछुड़ना नहीं चाहता। संसार फिर भी एक बार को संसार धक्के खा करके फिर भी दोबारा जाता है, पर भक्त जो होता है वो कहता है चाहे जितने मर्जी संसार लात मार ले पर मुझे भगवान के दर नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि हारा दिया सतलनिया तेरा दर नहीं छड़ना पावे लग जान। वो
इतना प्यारा है, खुद चांद कहे उससे तू चांद हमारा। सुनो सुनो, मेरी चुनरी नु गोटाए, मेरे माहीवल तकते सही पूरा चन्न दा टोटाए। भक्त कहता है मेरे प्रभु से अच्छा कोई नहीं, मेरे कन्हैया से सुंदर कोई नहीं है। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हम जब संसार में विचरते हैं, हम जब इधर उधर देखते हैं तो कितनी सुंदर दुनिया लगती है, कितना प्यारा लगता है। पर हमारी दृष्टि ये देखती है कि इतने सुंदर भगवान ने बनाए ये मूर्तियां, ये सोनी सोनी मूर्तियां मेरी माला के मन के। जब संत चलते हैं मेरी माताओं, तो आप सबको देख करके अपनी माला जाप करते हैं, देख करके कुदृष्टि नहीं, सुदृष्टि, सुदर्शन। कल भी मैं आपको कह रहा था, हरि में चश्मा लगा करके चलते हैं संत, हरि में चश्मा। और संत क्या कहते हैं, ये सोनी सोनी मूर्तें मेरी माला के मन के हैं। उनके अलग से मन के नहीं होते, अलग से वो माला लेकर के नहीं चलते। हमारे पंडित जी कहाँ गए, रवि पंडित जी काम से गए। तो मुझे कहने लगे कि महाराज जी आप ना गले में झोली माला टांग के रखा करो। क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं अपना भजन दिखाऊंगा? मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना मेरे पास भजन है, वैसे तो हम बिल्कुल खाली हैं, पर जितना करते हैं हम क्यों बताएं। अच्छा, आप अपने घर में बताना कितना लॉकर में रखा है सामान। अब तो हंसी निकल गई, क्यों बताएं महाराज जी हमारे पास कितना है। फिर माला क्यों बताते हो? माला भी मत बताया करो। केवल यही तो असली धन है। धन ना हमारो, कलावती में, परम धन राधा। मैं तो, मेरे गुरुदेव तो ये कहा करते थे, जिसके जो दुकानदार है ना, वो धन तो कमाए, पर जब कस्टमर ना आए तो परम धन भी कमाए। क्योंकि ये बैंक बैलेंस, ये एफडी तो केवल यहीं रह जाएगी। और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है, इस संसार में ये धन मेरे पास है या नहीं है मुझे कोई चिंता नहीं है, पर ऊपर मेरा बैंक बैलेंस बहुत है। बोलो शिवांग के, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। मुझे समझाने वाले कई आते हैं, नहीं बेटे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने कहा मैं अपने बिहारी जी के भरोसे चलता हूँ। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार, और मेरा परिवार तो आप ही तो हो। तू ही मेरा नाम माझी, तू ही पतवार है। शाम तेरे, मैं यहाँ बैठ करके प्रवचन करूँ, उसके भरोसे रहो, उसके भरोसे रहो, उसके भरोसे रहो, और मैं नीचे आकर के कहूँ भाई मैं तो अपने भरोसे हूँ, मुझे आप दो, मैं आपके भरोसे हूँ। अरे भाई हम किसी के भरोसे नहीं है, हम उसके भरोसे हैं। मैं सच कहता हूँ, और मेरे बिहारी जी ने ऐसा किया भी है मेरे साथ, कई बार किया, एक बार नहीं। अगर मैं उसकी लीला का, उनकी रहमत का झूमर, कमली वाले की महफिल सजी है, यहाँ कहूँ बैठ करके कि उनके भरोसे रहो, उनके भरोसे, नीचे आकर के कहूँ मैं तो आपके भरोसे हूँ, मैं तो आपके। अरे भाई भगवान कहेंगे ये डबल पर्सनैलिटी क्यों? ऊपर बैठकर तुम कहते हो उसके भरोसे रहो, और नीचे जाकर के तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। भगवान कहते हैं तुम मुझ पे भरोसा करके तो देख, एक बार भरोसा करके देख। सच कहता हूं तेरे भंडार ना भर दूं तो कहना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके सामने मैं बैठा हूं।
इधर भगवान कहते हैं कि जितनी विनम्र रहोगे, सुनो, जो विनम्र होते हैं, जो विनयी होते हैं, वो सदा सर्वदा विजयी होते हैं। उन्हें भगवान खुद विजय भव का तिलक लगाकर भेजते हैं। जो विनम्र होते हैं, विनम्रता ऐसी चीज है मेरी माताओं जो हर किसी को जीत लेगी। विनम्र रहोगे, अरे अच्छा अकड़ काहे की, अच्छा अकड़ काहे की, किस बात की, पैसे की, साथ लेकर जाओगे ना, वो कुछ ले गए साथ जो मुल्कों के वाली थे। क्या कहा? ना कुछ वो ले गए साथ जो मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गया जहां से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने तो पूरी दुनिया को जीत लिया था, वो भी तो खाली गया। सिकंदर ने ये कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना और सबको बता देना कि सिकंदर भी संसार से कुछ नहीं लेकर गया। बोले शिवांग के। भगवान अध्यक्ष बनकर के ये समझाना चाहते हैं, अध्यक्ष को चाहिए, प्रधान को चाहिए कि जितना विनम्र हो उतना अच्छा। भगवान ने जब सारी सेवाएं बांट दी, सेवाएं बांटने के बाद भगवान ने कहा देखो सारी सेवाएं तो बट गई, सेवा बट मेरे लायक कोई सेवा है कि नहीं? कहने लगे आप तो महाराज जी हो, आप तो सेवा में, आप तो महाराज सेवा बांटने वाले हो, आप क्यों सेवा करोगे? आपकी सेवाएं तो सारी बट चुकी हैं ना, आप सारी सेवाएं बांट चुके हो, अब कोई सेवा नहीं है आपके लिए। कहने लगे सुनो, पत्तल उठाने की सेवा किसकी है? देखो, पांडवों को कहा पत्तल उठाने की सेवा किसकी है? तो कहने लगे पत्तलों की उठाने की सेवा तो किसी को नहीं बांटी। कहने लगे वो काम मैं करूंगा। बोलो शिवांग के। ये विनम्रता दिखा रहे हैं। जितना जिसके पास होगा उतना ही वो झुका होगा। आप लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि फलदार वृक्ष जो होता है वो झुका होता है। बोले शिवांग के। एक पेड़ होता है, वो उसमें कितने फल लगे होते हैं? सेब संतरे लगे होते हैं। जो खाली होगा ना उतना ही अकड़ेगा, और जो भरा होगा, जिसके पास लाल होगा, लाल कौन सा? हीरे का लाल नहीं। ये हीरा मोती तो भगवान के लिए खेल है। मिंट में हीरा मोती दे देते हैं, मिंट में ले लेते हैं। जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। ये मेरे प्रभु का कहना है। भगवान ने प्रधान होकर के भी सेवा की, और राजसूय यज्ञ के बाद आगे भगवान जरासंध को मारने जाते हैं। जरासंध को मारने जाते हैं तो मेरी माताओं, जरासंध को मारने के लिए जब गए तो अपने वास्तविक रूप में नहीं गए, ब्राह्मणों के रूप में गए। ब्राह्मण के रूप में जब भगवान गए, ब्राह्मण के रूप में गए, इधर महाराज शिखा रखी है और हाथ में माला है। कौन किस किस को साथ ले गए? एक ले गए अर्जुन को, एक ले गए भीम को। ये 3 जने गए, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और बोलो भाई भीम। 3 जनों को ले गए। जब 3 जनों को लेकर के गए महाराज, 3 जनों को जब लेकर के गए, तीनों जाकर के जरासंध के द्वार पे खड़े हुए। जरासंध का एक नियम था, सुनो। जरासंध का एक नियम था। क्या नियम था? कि सुबह जब उठता था तो उसका नियम था, स्नान ध्यान करने के बाद उसका नियम था कि मैं पहले ब्राह्मणों को दूं, उसके बाद कुछ प्रसादी पाता था। पहले ब्राह्मणों को जो ब्राह्मण मांगता था वो देता था, देने के बाद फिर कुछ प्रसादी पाता था। अब इधर महाराज क्या किया, इधर ब्राह्मण के वेश में भगवान गए थे, तो जरासंध को कहा कि हे महात्मा जी, जरासंध जी महाराज, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं
मैं कुछ ब्राह्मणों को कहा प्रभु आप क्या चाहते हैं, क्या चाहिए आपको, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। कहने लगे आप जो मांगेंगे वो दूंगा, आप कह रहे हैं, पर महाराज हमें चाहिए द्वंद्व युद्ध। क्या कहा, क्या चाहिए, द्वंद्व युद्ध। ब्राह्मण सुनो, जाति का ब्राह्मण हो और युद्ध मांगे, बात हजम नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो लड़ने से बड़े दूर होते हैं। ब्राह्मणों से तो जितना प्रेम हो सके वो कर सकते हैं, ब्राह्मण होकर के युद्ध मांगे वो कभी नहीं हो सकता। कहा कि ये ब्राह्मण, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। कहा महाराज ब्राह्मण हो और युद्ध मांगते मुझे थोड़ी शंका होती है, पहले तो अपनी पहचान बताओ, पहले अपनी पहचान बताओ, ब्राह्मण होकर के युद्ध मांगते हो, पहले अपनी मुझे पहचान बताओ कि पहचान क्या है। कहने लगे पहचान आई एम लॉर्ड कृष्णा। कहने लगे आई एम, पहले तो कहने लगे हम ब्राह्मण हैं, आते जाते हैं, कहीं देखा होगा, पर हकीकत बता दी आई एम लॉर्ड कृष्णा। जो राइट हैंड में है वो है अर्जुन, जो लेफ्ट हैंड में है वो है भीम। कहने लगे देख, जरासंध ने कहा देख कन्हैया, तुझसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तू तो भगोड़ा है। क्या कहा, तू तो भगोड़ा है, रण छोड़ रहा है, रण छोड़ करके भाग जाता है, तुझसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन मेरे लायक नहीं है। कौन नहीं लायक है, भीम। भीम के साथ 28 दिन तक युद्ध होता रहा। सुनो, जब 28 दिन तक युद्ध होता रहा, लगातार युद्ध होता रहा, नस नस बोल पड़ी। 27 दिन तक युद्ध होता रहा, नस नस जब बोल पड़ी तो भीम ने कहा महाराज मैं जरासंध, जरासंध कौन है मेरी माताओं, जरासंध इधर उग्रसेन राजा के ही बेटा है। जब सुना, सुनो, उग्रसेन राजा ने जब टेवा दिखाया तो टेवे में यह आया कि देखो जी ये तो राक्षस है, इसके आपके घर में रहने से आपका सब जो है लुट्टा पुटा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए शुभ नहीं है। तो जरासंध ने क्या, उग्रसेन ने क्या किया, काट पीट करके जंगल में फेंक दिया बच्चे को। जब बच्चे को जंगल में फेंका तो उसी जंगल में रहती थी जरा नाम की राक्षसनी। कौन रहती थी, जरा नाम की राक्षसनी। जरा ने संधि करी थी। क्या करी थी, वो आता है ना संधि विच्छेद करो, बोले श्री बांके बिहारी लाल। तो संधि करी थी, तो नाम पड़ा जरासंध। जरासंध नाम पड़ा। जब जरासंध ने महाराज इधर संधि करी तो वो संधि हो जाता था, वो जुड़ जाता था, वो काट पीट करके फेंकते थे भीम तो फिर जुड़ जाता। अब महाराज भगवान ने कहा देख भीम, तू लड़ता तो है, सुनो ये जनकपुरी वालों सुनो, भगवान क्या कह रहे हैं, तुम कर्म तो करते हो पर मेरी ओर, बोलो भाई। भीम को भी सेम यही समझाया, देख तू लड़ता तो है परंतु तू मेरी ओर नहीं देखता, कल तू ऐसे करना जब तू लड़ेगा मेरी ओर देख करके। सुनो मेरी माताओं, मेरे प्रभु को बहुत इंतजार रहती है, मेरे प्रभु को इंतजार रहती है। इंतजार किस बात की रहती है, सुनो, मेरे प्रभु इंतजार करते हैं आपका। मैं पहले भी कह रहा था, ये हवाएं फिजाएं बनाई भगवान ने आपके लिए, ये दुनिया बनाई आपके लिए, ये दृश्य के ये मनाली शिमला बनाया आपके लिए। पर भगवान कहते हैं मैंने ये हवाएं फिजाएं ये दुनिया ये सब कुछ बनाया तेरे लिए, पर तुझे बनाया अपने लिए। इधर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि शायद सुबह उठ करके मुझे याद करेगा, पर सुबह भी हम लेट उठते हैं। लेट उठ करके महाराज उठते ही मोबाइल चलाना, फेसबुक देखना, व्हाट्सएप देखना, अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। देख करके महाराज भगवान कहते हैं शायद स्नान के बाद मुझे याद करे,
स्नान करता है, स्नान करने के बाद ऑफिस भागने की देरी होती है, ब्रेकफास्ट के समय शायद भगवान सोचते हैं, शायद मेरा भक्त जो है, ये बच्चा जो है, शायद नाश्ता करते समय कह दे, आओ मोहना भोग लगाओ मोहना, मेरा भोग करो स्वीकार रे मैं। शायद भोग लगाएगा, पर नहीं महाराज, एक हाथ में मोबाइल, हम खाना खाते जा रहे हैं और खा करके निकल जाते हैं। शायद भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, नाश्ते के समय याद नहीं किया, हो सकता है जब मेट्रो में बैठेगा तब याद कर लें। पर मेट्रो में बैठने के बाद भी महाराज दिल्ली को हम ऐसे देखते हैं जैसे हम पहली बार दिल्ली आए हों। 50-50 साल बीत गए, 70-70 साल, 80-80 साल आपको दिल्ली रहते रहते बीत गए, पर दिल्ली को हम आज भी मेट्रो से ऐसे देखते हैं जैसे दिल्ली पहली बार आए हो। भगवान सोचते हैं शायद ऑफिस पहुंचेगा, वहां जाकर के मुझे याद करे, नहीं जी, वहां जाते ही काम 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 करने के बाद फिर लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में भी सारा दिन यूं ही बीत गया। सोचता है शायद सोते सोते ये कह देगा कि प्रभु तेरा शुक्र है जो आज का दिन बीता है, आपकी कृपा रही तो कल का दिन भी देखूंगा। भगवान इसी आस पे फिर सो जाते हैं, भगवान इसी आस पे फिर चुप हो जाते हैं कि शायद आज याद नहीं किया तो कल तो याद करेगा। इधर जरासंध को मारने के लिए 28वें दिन जब भीष्म युद्ध करने लगे महाराज, तो भगवान की ओर देखा, भगवान दातुन कर रहे थे, दातुन करते महाराज भगवान ने कहा बीच में से चीर दो, दातुन को चीर दिया। मानो भगवान ने ये कहा कि जरासंध को चीर दो। जरासंध को चीरने के बाद महाराज जो राइट वाला था वो लेफ्ट में फेंका, जो लेफ्ट वाला था वो राइट में फेंका। गोविंदाय नमः नमः हो गया जरासंध का। और जरासंध के बेटे को, पंचजन्य को बिठा करके महाराज जो है जरासंध के बेटे को गद्दी पर बिठा दिया गया। और देखो भगवान की ये खासियत है, भगवान ने जहाँ भी जिस शत्रु के साथ युद्ध किया गद्दी पर कभी खुद नहीं बैठे। सुनो, ये तो आज गद्दी मिल जाए तो कोई भी गद्दी पे बैठने के लिए तैयार है। ये कुर्सी ऐसी है, कुर्सी किसी भी पार्टी को मैंने देखा, कोई बीजेपी को छोड़ करके आप में जा रहा है, कोई आपको छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, पर प्रभु ने, मेरे प्रभु ने किसी की गद्दी पर भगवान नहीं बैठे। भगवान ने पंचजन्य को बिठाया और जब वापस आने लगे तो ये जो मुकुट है, सुनो, जरासंध का मुकुट ही भीम को पसंद आया था, वही मुकुट लेकर के आ गया चुरा करके। सुनो, जरासंध मुकुट लेकर के आ गया, क्षमा करना, भीम जो है मुकुट लेकर के आ गया। भीम ने मुकुट जरासंध का पसंद करके लेकर आया, वही मुकुट पहनने के बाद, सुनो, उसी मुकुट को जब किसने पहना, राजा परीक्षित ने। उसी मुकुट को जब पहन करके महाराज उसी में कलयुग का निवास हुआ, कलयुग का वास हुआ। जो चोरी का पैसा, जो चोरी का धन, जो चोरी का, क्षमा करना मेरी माताओं, हम ड्यूटी भी जाते हैं तो भी चोरी करते हैं। इसलिए तो बाबा नानक ने कहा दशम अंश निकालो, इससे भजन करने से मन की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है। बोलो शिवांग के। कल हमारे, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि देखो कथा में तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने पहले दिन भी शायद आपको ये बात बताई थी, पहले दिन हमारे पिताजी नहीं थे, पर आज मैं बता दूं पिताजी को, क्योंकि आज 7वां दिन है। पहले दिन आपको ये बताया गया था सबको कि पहले दिन क्या बताया गया था, कथा में तन की ज़रूरत भी है, मन की ज़रूरत भी है और धन की भी ज़रूरत है, तीनों चीज़ों की। अब कोई कहे महाराज जी ये तो बिना उसके आए हैं, बोले शुभांग के, तो महाराज तन नहीं होगा तो यहां भीड़ नहीं होगी। सुनो, दूसरा मन नहीं होगा तो कथा में मन लगेगा। अच्छा आपका मन लगा है तभी तो बैठे हो,
नहीं लगा होता तो आप चले गए होते। अब 5 बज गए, अब कौन सा टाइम हो गया? टी टाइम। बोले शिवांग के टी टाइम हो गया। कहने लगी यहाँ भी चाय पिलाई जाती है, पंजाबी में चाय को क्या बोलते हैं? बोले भाई चाय। महाराज 1 कप चाय बना दो। मैंने कहा हाँ हम भी पिलाएंगे। सुभाष जी कहने लगे महाराज जी सबको चाय पिला देना, चाय पिला देना। मैंने कहा हाँ हम चाय पिलाएंगे जिससे गंध ना मचे, चाय पिलाएंगे, ऐसी चाय पिलाएंगे। 7 दिन से आपको चाय तो पिला रहे हैं, इस चाय को पीने के बाद दूसरी चाय खत्म हो जाए, ये वो चाय है। अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तो बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना जीवन यूं बर्बाद कर, बीते दिन लौटना। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहे हैं? आपके कार की बैक गियर होगी, परंतु समय की बैक गियर नहीं। पहले दिन मैं आपको कह रहा था कि जब हम पैदा हुए तो तब हम खोपागरी थे। क्या थे? खोपागरी। अब हम क्या होते जा रहे हैं? बोले शिवांग के अब इतनी, अब आपको भी कथा करनी आ गई, अगले साल मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले शिवांग के बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्यों आपको समझाते हैं अच्छे से? क्योंकि मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो पढ़ा के चला जाऊँ, मैं साथ साथ रिवीजन कराता हूँ। वो अच्छा टीचर होता है जो साथ साथ बोलो रिवीजन कराए। अब रिवीजन करोगे तो याद रहेगा ना कि हमने कथा में क्या सुना, नहीं तो संतां दा कहना सिर मत्थे पर नाला उत्थे दा, ऐसा ना हो। बोलो शिवांग के। तो महाराज वही मुकुट पहनने के कारण से श्राप लगा किसको? कलयुग को। देखो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया परीक्षित को कि आज से 7वें दिन तेरी मौत होगी, तो ये तक्षक नाग के काटने से तेरी मौत होगी। तूने मरा हुआ सांप डाला है, तुझे भी तक्षक नाग आएगा काटेगा और तू चला जाएगा, तू मर जाएगा। महाराज जब श्रृंगी ऋषि के पिताजी ने कहा कि तूने ये क्या किया, तूने श्राप क्यों दिया, तो कहा दास को भेजो, दास को भेज करके कहो कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है। तो परीक्षित को रोना नहीं आया, परीक्षित प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के परीक्षित ने कहा महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे पता चल गया आज से 7वें दिन मैंने। बोलो भाई हम सब ने 7 दिन के। बोलो भाई डरते हो क्या? बोलो फिर राम नाम, जरा जोर से बोलो राम नाम सत्य है। सारी उम्र बीत जाती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लास्ट में लोग सिर्फ यही कहेंगे राम नाम राम नाम। उस समय तो महाराज वेदांत का ज्ञान भी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है, आत्म ज्ञान भी हो जाता है, सांख्य ज्ञान भी हो जाता है। हर ज्ञान उस समय शमशान भूमि पर खड़े इंसान को हर ज्ञान का बोध होता है। एक नाम है राजघाट के पास निगमबोध घाट। क्या नाम है? निगमबोध घाट। जहां निगम मैंने वेद, जहां वेदों का बोध हो जाए, वेदों का पता चल जाए, जहां वेदों का ज्ञान हो जाए, शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, वो घाट। ये शरीर मेरी माताओं, ये शरीर एक ना एक दिन जाना है। क्या तन मांझता ने एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझता है एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ओ माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोहे, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोने मोहे। ओ
एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तन मांझता गे एक दिन मिट्टी में मिल ध्यान से सुनना, माटी ओढ़न माटी पैरन माटी का सिरहाना। माटी गोरण माटी पहड़ माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी पैरन, जितने मर्जी पहन लो। महाराज ये शॉल पश्मीने की है, ये हम ना जरा कपड़े ब्रांडेड पहनते हैं। कौन से पहनते हैं? मैं जब कुर्ती पहनती हूँ ना महाराज, ऐसे नहीं पहनती। मैं जारा के कुर्ते पहनती हूँ, जारा के कोट पहनती हूँ। जिस समय जाओगे ना उस समय वो कपड़ा आप शायद घर में भी यूज ना करो, वो कपड़ा पहना करके बेचते हैं। उस समय ये जारा का ब्रांड काम नहीं आएगा। माटी ओढ़न माटी पैरन माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी पैरन माटी का सिरहाना। और माटी का ये बना है पुतला, माटी में मिल जाना क्या तन मांझता है एक दिन मिट्टी में मिल। मांझता है एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मैं हर काम करूं। मेरे कन्हैया सुनो, मेरे कन्हैया जो हैं बड़े पोशाक प्रिय देवता हैं। सबसे पोशाक प्रिय देवता मेरे बांके बिहारी जी हैं। बिहारी जी को आपने देखा होगा वन सवन्ने कपड़े, बोलो भाई पंजाबी में वन सवन्ने कपड़े पहनते हैं बिहारी जी। पर बिहारी जी कहते हैं मैं कपड़े तो पहनता हूं पर मैं अटैच किसी के साथ नहीं हूं। कोई पहना दे तो ठीक, ना पहना दे तो भी ठीक। अब महाराज किसी ने कह दिया अंजू जी आज आपकी कुर्ती बड़ी सुंदर लग रही है, साथ में चुन्नी बड़ी अच्छी लग रही है। अब अंजू जी ने क्या किया, गए रोज धोया, शाम सुखाया, सुबह सूखा, प्रेस किया और फिर पहन कर आ गए। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या कह दिया, अच्छा है, ये अच्छा ही मारता है, पहनने को पहनो। मेरे भगवान जितने पोशाक प्रिय देवता हैं, सुनो भगवान राम तो साऊ बेटे हैं। क्या कहा? भगवान राम साऊ बेटे हैं। भगवान ये कौशल्या मैया जो पहनाती है वो पहन लेते हैं, कुछ नहीं कहते। पर कन्हैया तो कहते हैं, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं, कन्हैया कहते हैं मैं तो ऐसे नहीं पहनूंगा, मैं तो कटिंग फिटिंग के हैं। भगवान क्या कहते हैं, मैं तो नोने नोने कपड़े पहनूं। भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो कटिंग फिटिंग के नोने नोने कपड़े पहनूंगा, पर मैं पहनता तो हूं पर अटैच नहीं हूं। बोले श्री बांके बिहारी लाल। पहनने को पहनो, पर दिमाग में अपने एक तरफ ये भी बात रखो कि क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। गोपी चंद जी, गोपी जी, श्री गोपी चंद जी कुछ कहना चाहते थे, समय हो चुका है। श्री गोपी चंद जी बोले श्री बांके लिखी जाए। तो कहा महाराज, राधे राधे, डॉली सिक्का जी। बोले श्री बांके एक बार इस बहन के लिए सब ताली बजा दो, क्योंकि ये वो बहन है जिसने आपके बच्चे को आज इतना सजाया धजाया, ये वही है। बोले श्री बांके बिहारी लाल। ये पीछे रह करके पूरा हाथ, आज अगर हम इतने सजे धजे आपको दिखते हैं तो मेरी, कहते हैं ना किसी अच्छे व्यक्ति, पहुँचे हुए व्यक्ति के पीछे एक नारी शक्ति का हाथ होता है। तो ये मेरी बहन है जिसने, हमने अपना घर छोड़ा, इन्होंने अपना भाई बना करके दास को इतना ऊंचा कर दिया। आज जितने आप सब लोग प्रेम कर रहे हैं इतना, तो मेरी बहन ने बड़ा अच्छा, मैं कल परसों फेसबुक पे पढ़ रहा था, मैंने भी डाला था कि दुख के समय पे जो हाथ रखे वो ज़्यादा याद रहता है, तालियां बजाने से ज़्यादा। तो मैं
गोपीचंद महावर जी, बोले श्री भगवान के बिहारी लाल की सारी नियुक्ति जो भी मेरे कार्यक्रम में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किसको क्या देना है, क्या नहीं देना। मेरे कपड़े आप देखते हो ना, इतने चमक दमक के, जितने भी डिज़ाइनर कपड़े, शी इज़ डिज़ाइनर। बोले श्री भगवान के, जय ये डिज़ाइनर है वस्त्रों की, वैसे डिज़ाइनर नहीं है, पर जितने हमारे वस्त्र बनते हैं, बोले श्री भगवान के। बिहारी लाल की मैं हमारे गोपीचंद जी कुछ कहना चाहते हैं, 2 मिनट की 5 मिनट की बात कह करके फिर हम कथा की ओर चलेंगे। बोलो श्री भगवान के। बिहारी लाल की जय।